हेलो एवरीवन, एज यू नो माई सेल्फ गुंजन और हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली क्लास में मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको सिखाया था कि ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन को, और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 जिसमें मेन वही सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया है। और किसी को अगर पिछली क्लास देखनी है तो आप कोटा क्लास के आपको इंस्टॉल करो, उसमें रजिस्टर करो, वहां पे आपको कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट सिलेबस की वीडियो मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 देखो, मेन हमें वही काम करना है जो हमने पिछली क्लास में किया है। मतलब कि हमें क्या करना है, पहले स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन बनाना है और वो जो लीनियर इक्वेशन होगा वो अलजेब्रिकली होगा। देन हमें क्या करना है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से बोल रहा है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, मतलब कि 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी मैं उसका 7 टाइम्स था। ठीक है। ऑल्सो 3 years from now, अब से 3 साल बाद, I shall be 3 times, मतलब कि जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो क्या करना है, जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज, पहले हम प्रेजेंट एज को मानते हैं। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन कौन से, एक तो है आफ्ताब और दूसरी है उसकी डॉटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज y years। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years and present age of his daughter is equal to y years। हमने क्या मान लिया कि मान लो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, x और y years है। अब क्या बोला है, 7 years ago, 7 साल पहले। तो सपोज अगर आपकी एज इस टाइम पे 10 years है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी, 10 - 7 3 years रही होगी ना। तो अगर सेम ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर इसकी प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी, x - 7। तो 7 years ago, 7 years ago, देखो जब भी अगो की बात करेगा, पहले की बात करेगा या फिर बिफोर की बात करेगा तो माइनस करना है, और आफ्टर की बात करेगा मतलब कि प्रेजेंट के बाद अब जो एज होगी तो उसमें क्या करोगे, ऐड करना होता है। तो क्या बोल रहा है, 7 years ago, 7 साल पहले, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x - 7 years एंड हिज डॉटर्स एज, इसके डॉटर की एज कितनी रही होगी, y - 7, y - 7 years। ठीक है। तो देखो 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x - 7 years एंड उसके डॉटर की एज कितनी रही होगी, y - 7 years। अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन क्या बनेगी, I was 7 times, मेरी जो एज थी मतलब कि जो आफ्ताब की एज थी वो उसके डॉटर की एज का 7 टाइम्स, डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। तो इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखते हैं क्या दे रखा है, x - 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y - 7, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। 7y को इस साइड ले आते हैं तो x - 7y इज इक्वल टू -49 + 7 कितना बन जाएगा, -42। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। 3 years from now, मतलब कि अब से 3 साल बाद, तो 3 years from now, अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x + 3, आफ्ताब एज विल बी x + 3। ठीक है ना। अगर मान लो अभी उसकी एज है 10 years तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 3 13 years। तो अभी एज अगर उसकी x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3। और उसके डॉटर की कितनी होगी, डॉटर्स एज
इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3, मतलब कि उसकी प्रेजेंट एज में 3 ऐड हो जाएगा तो y प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि I शैल बी 3 टाइम्स, I किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, आफ्ताब के लिए। I शैल बी मतलब कि जो मेरी एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि उस टाइम पे जो तुम्हारी एज होगी उसकी 3 टाइम्स। तो मतलब कि जो आफ्ताब की एज है वो किसके इक्वल आएगी, 3 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके आप दूसरी लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। सॉल्व करो इसको, देखो क्या आ रहा है, क्या लीनियर इक्वेशन बनेगी, बनाओ जल्दी से। तो इक्वेशन दे रखा है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3y प्लस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लो क्या क्या करना है। पहले हमें क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज को मानना है, एक की मान ली हमने x, उसके डॉटर की मान ली y। अब बात करें हम 7 ईयर्स अगो की, मतलब कि 7 साल पहले की, तो 7 साल पहले उसकी आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x माइनस 7, और उसके डॉटर की एज कितनी होगी, y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो आफ्ताब की एज है वो 7 टाइम्स है अपनी डॉटर के एज का। उस टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, 7 साल पहले की बात कर रहा है ये, कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके डॉटर की एज के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके पहली इक्वेशन बना ली। अब सेकेंड कंडीशन क्या थी कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और उसके डॉटर की y प्लस 3। अब क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो 3 टाइम्स होगी अपनी डॉटर के एज के, तो आफ्ताब की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी अपनी डॉटर के एज के। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन बना दी। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। तो ये हमारी क्या है, इसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली मतलब कि इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब इसका। आपको ग्राफ बनाने आ रहा होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कैसे ग्राफ बनाना है। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या इक्वेशंस थी। पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या आई है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस हैं। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो चलो बॉक्स बना लेते हैं। x लिख दिया, y लिख दिया। क्या करना है, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है। सेम यहाँ पे भी वही काम करना है, x y, एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एंड y इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 7, और कितना आ जाएगा, 7 6 42। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, y को 0 पुट करना है। तो अगर हम इस वाले टर्म को 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 42। तो x कितना आ गया, माइनस 42। तो x आ गया माइनस 42। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, माइनस 42। ठीक है, अब सोच रहे होगे कि कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, माइनस 42 तक लेके जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे ऐसा जिसे ग्राफ छोटा सा ड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, x को 0 पुट करना है, y की वैल्यू निकालनी है। चलो अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और y कितना आ जाएगा, माइनस 6/3 मीन्स माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, y को 0 पुट करना है। तो अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 मीन्स x इक्वल टू 6। तो x कितना आ जाएगा, x 6 आ गया। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पॉइंट मिला, 0,6, क्या मिला 0,6, और यहाँ पे क्या मिला 42 माइनस 42,0। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 0,-2 एंड 6,0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो क्या करेंगे, अब माइनस 42 दे रखा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्या करेंगे कुछ देखते हैं। देखो क्या करेंगे, 0 ले लिया, अब 5 का इंटरवल ले लो ताकि प्रॉब्लम ना हो करने में। ठीक है, हम 42 मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, फिर 5 ले लेते हैं, 10, 15, 20, 25 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, आप जब बनाओगे वहाँ पे तो क्या लिखोगे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तो ग्राफ में देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे बॉक्स होते हैं ना।
तो क्या लिखोगे कि हमने एक बॉक्स को किसके इक्वल लिया है, 5 यूनिट्स के इक्वल लिया है। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हमने 0 लिख दिया तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ऐसे ले रखा है हमने। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे पॉइंट्स को लिख लिया हमने, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं -5, क्योंकि मेन तो माइनस वाले में -42 जाएगा ना, -5 -10 -15 -20 -25, बहुत ज़्यादा बड़ा जाएगा, -30 35, चलो मान लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा -45। ठीक है, वैसे तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, आप ड्रॉ कर लेना, या फिर अगर ज़्यादा बड़ा आपको लग रहा है तो 10-10 का इंटरवल ले लेना, 10 20 30 40 ऐसे करके ले लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो देखो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 0,6, तो ये हो गया 1 5 10 15 20 25। अब ये नहीं कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दूं, अगर यहाँ पे अपने 5 का इंटरवल ले रखा है तो ऊपर नीचे भी 5 का इंटरवल ही लोगे, -5 -10 -15 -20 -25। ठीक है, क्या लेना है पहला पॉइंट, 0,6, तो देखो 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 कहाँ पे आएगा, 5 से जस्ट ऊपर, तो यहाँ पे आएगा, तो पॉइंट हमारा हो गया 0,6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लेना है, -42,0, तो देखो -42 45 से पहले आएगा, -42 मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो -42,0, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, शायद मेरी स्ट्रेट लाइन सही नहीं बनी है, आप ड्रॉ करके बहुत ही अच्छे से बना सकते हो स्ट्रेट लाइन, चलो देखते हैं, अच्छे से बनाते हैं। अब शायद थोड़ी ठीक बनी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन किसकी हो गई, x - 7y = -42। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, ये वाले पॉइंट्स लेने हैं, 0,2, तो देखो 0,2 कहाँ पे आएगा, 0,2, 0 मतलब कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, सॉरी -2 है, तो -2 कहीं यहाँ पे आएगा, 0 और -5 के बीच में ही तो आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 6,0, x की वैल्यू 6 है, मतलब कि 5 के जस्ट आगे आएगा, 6,0। अब इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, तो देख रहे हो आप कि एक किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कि एक कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, होगा क्या कि जहां पे ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहां का जो x और y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप ग्राफिकली चाहो तो इनका सोल्यूशन बता सकते हो, अगर आप इनको ग्राफ पे ड्रॉ करते हो तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिलेगा, तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू होगी और जो y वाला कोऑर्डिनेट आएगा वो y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या किया, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू निकाली, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाली, देन हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। फिर हमने सेकंड वाले इक्वेशन में भी सेम यही काम किया, फिर हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके उनका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्या दे रखा है, द कोच ऑफ क्रिकेटर टीम बाय द 3 bats and 6 balls for ₹3900, letter C buy another bats 3 more balls of the same kinds for ₹1300, represent this situation algebraically and geometrically। तो क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है कि इन सारी सिचुएशंस को अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसने 3 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदे, 3900 में। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, लेट करेंगे कि एक लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। एक बैट का कॉस्ट हमने x रुपए मान लिया और 1 बॉल का कॉस्ट कितना मान लिया, ₹Y। तो 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा, देखो अगर 1 बैट का कॉस्ट है x रुपीज तो 3 बैट्स का कितना होगा, 3x होगा। तो ये हो गया हमारा 3x। इसी तरह अगर 1 बॉल का कॉस्ट है y रुपीज तो 6 बॉल्स का कितना हो जाएगा, 6y। तो ये आ जाएगा 3x + 6y इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितना होगा, 3900। तो ये हो गया 3900। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, x + 2y इज इक्वल्स टू 3900। ठीक है, अब 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x + 2y इज इक्वल्स टू 1300। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 0 0। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट।
ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। क्या बोल रहा है, लेटर मतलब बाद में सी बाई अनदर बैट, एक वो दूसरा बैट खरीद रहा है एंड 3 more balls, और 3 और बॉल्स खरीद रहा है। मतलब कि अगर एक बैट का कॉस्ट इतना है तो एक ही बैट खरीद रहा है तो कॉस्ट हो गया x। कितनी बॉल्स ले रहा है 3, तो 3 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3y, और टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 1300, तो ये 1300 के इक्वल आ गया। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो इनकी ये हो गई जो हमारी इक्वेशन आई हुई है। ठीक है, अब हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही बॉक्स बनाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, देन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन के लिए बना लेते हैं पहले एक्स वाई। क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 2y इक्वल्स टू 1300 एंड y इक्वल्स टू 1300 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 650। अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 2y 0 हो गया और x किसके इक्वल आ गया 1300 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो x 0 हो गया, 3y इक्वल्स टू 1300, देन y कितना आ जाएगा 1300। देखो x की वैल्यू 0, एट x इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, x की वैल्यू 0 तो 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, तो y कितना आ जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 33.33। तो देखो y कितना आ गया 433.3। ठीक है, 433.3। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, y की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो y को अगर हम 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 2 पॉइंट्स हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है हमारा 0,650, नेक्स्ट बन रहा है 1300, 0,433.3 एंड 1300, 0। ठीक है, अब कैसे बनाओगे ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन रहा है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं और पॉइंट्स को लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं, 0,650, 0,650 एंड 1300, 0। ठीक है, दूसरा क्या था 0,433.3 एंड नेक्स्ट था 1300, 0। ठीक है, 1300, 0 ये मेरे पॉइंट्स थे। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गया 0। अब देखो कितने कितने का गैप ले, क्योंकि यहाँ पे 1300 की बात हो रही है तो आप 1300 तक तो लेके जाओगे नहीं, अगर 1 2 3 4 लोगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर वो। तो एक काम करते हैं 2 200 का ले लेते हैं, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, इसी तरह इधर लेंगे -200, -400, -600, -800, -1000, 1200, 1400। ठीक है, सेम ऐसे ही ऊपर लेंगे 200, 400, 600, ठीक है, अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है 0,650, 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 650, तो 650 यहाँ पे आएगा क्योंकि देखो 600 और 800 के बीच में 700 आएगा और 700 और 600 के बीच में 650 आएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,650। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1300, 0, तो 1300 आ गया। 1300 कहाँ पे आएगा 1200 और 1400 के बीच में 1300, 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसकी बनी है ये, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसकी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 0,433.3। तो देखो 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 433। तो देखो 600 और 400 के बीच में क्या आएगा 500, यहाँ पे कहीं आएगा 500
और 500 और 400 के बीच में कहीं आएगा 433.3। तो यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 0.433.3, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमने मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फिर से वही है 1300,0 का, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहीं पे आएगा। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो दोनों के दोनों लाइन्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, 1300,0 वाले पॉइंट पे, क्योंकि देखो 1300,0 दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों में एक कॉमन चीज आ रही है। तो ये जो 1300,0 होगा वही इनके सॉल्यूशन का पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब कि जो x की वैल्यू है वो 1300 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1300 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी 0। मतलब कि उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा उसमें x की वैल्यू 1300 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप इनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ये थे इसकी इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था। ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन रहा है, एक बार देख लो फिर से। इक्वेशंस हमारी ये बनी थी, फिर इक्वेशन से हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इनके जो पॉइंट्स आएंगे वो हमने निकाला और देन हमने क्या किया, पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ किया और ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो दोनों ग्राफ कैसे आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ रही हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो देखो दो चीजें दे रखी हैं, एप्पल दे रखा है और ग्रेप्स दे रखा है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ grapes is equals to rupees y, ठीक है। ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। तो क्या बोल रहा है कि अगर वो 2 kg एप्पल ले रहा है तो 1 kg एप्पल का x है तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x। 1 kg ग्रेप्स ले रहा है मीन्स y और कितना कॉस्ट है 160। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोल रहा है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। 4 kg एप्पल तो 4x हो गया, क्योंकि 1 kg का कॉस्ट कितना है x है, तो 4 kg का कितना हो जाएगा 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 1 kg ग्रेप्स का y है तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2y और टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 300 आ रहा है। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया इनका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें ग्राफिकली दिखाना है, तो क्या करेंगे, फिर से पॉइंट्स को निकालेंगे। तो बॉक्स बना लो, x हो गया y हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करते हैं तो देखो x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा 160 और अगर y को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो देखो x को 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 300 मीन्स y इक्वल्स टू 150 और अगर y को 0 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 300 देन x इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाई 4 और अगर कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया 150 आ गया, ये आ गया 75, तो ये कितना आ जाएगा 75, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स मिल गए 0,160 80,0 0,150 75,0, ठीक है। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इनका। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स है 0,160 80,0 0,160 80,0 एंड दूसरे वाले इक्वेशन में 0,150 75,0 0,150 75,0, ठीक है। अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों को ज़्यादा सही है ना, ग्राफ बना बनाया मिलेगा, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा। क्या क्या दे रखा है देखो 160 80 इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, क्या करेंगे कुछ ऐसा लेते हैं ताकि हमें ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी रहे, ठीक है। तो क्या करें, कितने का गैप लें 20 20 का ले लें, 20 का ले लेते हैं। 20 40 60 80 100 120 140 160, ठीक है। नेगेटिव वाले में तो उतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं, तो नेगेटिव वाले में चलो मैं थोड़ा सा ही ले लेती हूँ, मुझे ज़्यादा लिखना हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट 20 40 60 80
100, 120, 140, 160, ठीक है, -20, -40, -60 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नेगेटिव वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। क्या रिप्रेजेंट करना है? 0,160, 0 यहाँ पे आएगा, 160 यहाँ पे आएगा, तो 0,160 का पॉइंट ले लेते हैं, 0,160, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 80,0, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0, तो 80,0 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये बन गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 0,150, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 150, तो 150 तो कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 0,150, है ना, 140 और 150 के बीच में आएगा। दूसरा क्या है? 75,0, 75 कहाँ पे आएगा? देखो 60 और 80 के बीच में आएगा 70, और 70 से जस्ट थोड़ा सा आगे 75 आएगा, तो यहाँ पे कहीं आएगा 75,0, तो ये पॉइंट है 75,0 का, और ये वाला पॉइंट है 80,0 का, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है? पैरेलल लाइंस बन रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कहीं भी, है ना, पैरेलल लाइंस बन रही है यहाँ पे। कहीं भी ये देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, और आगे भी कहीं नहीं करेंगे। तो पैरेलल, ये जो लाइंस बन रही है वो कैसी है? पैरेलल लाइंस है। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, है ना। देखो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं तो पॉइंट होता है इनके सॉल्यूशन का, बट ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, तो इंटरसेक्ट अगर नहीं करेंगे मतलब कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसका नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का? नो सॉल्यूशन। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली हम सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे उसमें। तो अभी यहाँ से सिर्फ इतना समझ लो कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन होगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के 3.1 के क्वेश्चंस थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रखे थे। सब में क्या करना था? पहले हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, इक्वेशंस बनानी थी, देन उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना था। तो हमने हर एक क्वेश्चन में पहले इक्वेशन बनाई, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में ही सिखा दिया था, और आज भी मैंने वैसे सारा कुछ रिवाइज किया है ग्राफ में कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।